अरे घर पे कोई है या नहीं? अरे भाभी, आओ आओ, आइए भाभी अंदर बैठिए। और बता मोहिनी, सब कैसा चल रहा है? भाभी हाल पाल तो ऐसे ही चल रहे हैं। अब जवान लड़की के माँ बाप के हाल कैसे चलेंगे भला? अरे ऐसे क्यों कह रही है तू? और क्या कहूँ भाभी, आपसे तो कुछ नहीं छुपा। शगुन की शादी को लेके मैं और शगुन के पापा बहुत परेशान रहते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम उसकी शादी करेंगे कैसे? घर के हालात तो आपको पता ही है। लगता है भगवान ने तेरी सुन ली। तेरी इसी परेशानी को दूर करने के लिए रिश्ता लेके आई हूँ शगुन के लिए। अरे भाभी, रिश्ते तो आप पहले भी लाई थी शगुन के लिए, पर लड़कों की मांग जांच इतनी होती है। पर तू इस बार चिंता मत कर, लड़के वालों की कोई मांग जांच नहीं है और अच्छे खासे पैसे वाले हैं, शहर में घर है उनका। हमारी शगुन खूब खुश रहेगी उस घर में। पर शगुन मान जाएगी क्या इस रिश्ते के लिए? वो तो कहती है मुझे शादी ही नहीं करनी। अरे वो घर के हालातों को देखते ही बोल देती है कि शादी नहीं करनी। भला कोई ऐसी लड़की होगी जो शादी न करना चाहे? और तू देखियो, इस शादी के लिए तो हाँ कह ही देगी। पर शगुन है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही है। वो भाभी बराबर वाले श्रीकांत जी के घर कपड़े देने गई है, बस अभी आती होगी। लो, नाम लिया और शगुन आ गई। तेरी ताई जी तेरे लिए रिश्ता लेके आई है। आपको तो बोला है ना माँ मैंने, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। अरे शगुन बेटा, ऐसे नहीं बोलते, शादी तो हर लड़की को करनी होती है। देख शगुन, तूने बहुत नाक मुंह मार ली शादी के लिए। देख मैं अब तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू शादी कर और अपने घर जा। आखिर जवान लड़की को कब तक बिठा के रखेंगे घर पे? देख शगुन, तू तो जानती है बेटा हम बहुत गरीब लोग हैं। अब भाभी इतना अच्छा रिश्ता लेके आई है तेरे लिए, अब तू हाँ बोल दे। शादी करके अब अपना घर संभालो और हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मुक्ति दो। और तू हमारी फिक्र मत कर, हमें तो हमारे हाल पे ही छोड़ दे। हमारा तो जैसे तैसे जीवन कट ही रहा है। कम से कम भगवान खाने का इंतजाम तो कर ही देता है। और कल को तेरे भैया की भी शादी होगी, भाभी आएगी, तेरा जीना आराम कर देगी नहीं तो वो। और वैसे भी माँ बाप के घर कब बेटियों के गुजारे होते हैं। एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। मैं आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हूँ माँ। मैंने तो माँ जब से होश संभाला है तब से कपड़े सिलाई करके घर का भी खर्चा चलाया है और अपना तो मैं चला ही रही हूँ। आखिर ऐसे कब तक लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलती रहेगी? अब तू शादी कर और अपने घर जा। अब इस बोझ को हम ज्यादा दिन तक नहीं ढो सकते। भाभी बहुत अच्छा रिश्ता लेके आई है तेरे लिए, अब तू इस रिश्ते को हाँ बोल दे। पर भाभी एक बात और, आप तो जानती हैं हमारे पास तो इसकी शादी करने के लिए भी पैसे नहीं है। अरे तू उसकी चिंता मत कर मोहिनी, लड़के वाले ही सारा खर्चा उठाएंगे। उन्हें तो बस एक सुंदर और सुशील लड़की चाहिए। पर भाभी मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर वो ठीक ठाक पैसे वाले हैं तो वो अपने लड़के के लिए गांव से ही लड़की क्यों ले रहे हैं, गरीब घर की लड़की क्यों ले रहे हैं? मेरा मतलब है उनके लड़के के लिए लड़कियों की कोई कमी थोड़ी होगी। अरे शहरी लड़कियां तो ऐसी होती हैं, काम धाम तो करती नहीं है, इसीलिए उन्हें घरेलू और पारिवारिक लड़की चाहिए। और ये सारी खूबी गांव की लड़कियों में मिल सकती है। अगर ऐसी बात है तो मेरी तरफ से तो इस रिश्ते के लिए हाँ है। बस शगुन अपने घर चली जाए तो मैं तो गंगा जी नहा जाऊं। चल ठीक है फिर, तो शादी की तैयारियां कर। आखिर क्यों एक लड़की अपने माँ बाप पे बोझ होती है? चलो अच्छा है, मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी माँ के सिर से एक बोझ तो कम होगा। शायद मेरी शादी के बाद मेरे माँ और बाबूजी ज्यादा खुश रह पाए। अपने घर परिवार की खुशी के लिए मुझे शादी करनी होगी। अरे मोहिनी तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरी लड़की बहुत खुश रहेगी वहाँ पे। और हमारी शगुन तो इतनी अच्छी है, सबके दिलों में अपनी जगह बना ही लेगी। हाँ ये बात तो आप सही कह रही हैं बिल्कुल। भगवान करे अब सब कुछ अच्छे से हो जाए। अरे तू चिंता ही मत कर बिल्कुल। शगुन बहू, क्या बात है बहू, मुंह में जवान नहीं है क्या? देख बहू, आज सचिन तो आएगा नहीं, उसे किसी काम से मैंने बाहर भेजा हुआ है, तो तू सो जाना, उसका इंतजार मत करना। यही बताने के लिए आई थी मैं। और नौकर को भेज के तेरा खाना भी भिजवा देती हूँ मैं। तुझे और किसी चीज की जरूरत है तो बता दे। ठीक है तो अब चलते हैं। मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या मम्मी जी, जो आप मुझसे इतना नाराज सी लग रही हैं? माँ जी, इसके मुंह में तो जवान भी है। देख शगुन, इस घर में ना सवाल पूछने का हक किसी को भी नहीं है, और खासकर तुझे तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर इस घर में रहना है ना तो बिल्कुल खामोशी से रहना होगा। तेरे मुंह से एक शब्द भी ना निकल जाए। और हाँ, मेरे आगे कभी सिर उठा के बात करने की हिम्मत मत करना। चल संध्या यहाँ से। और हाँ, कल से घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। जी ठीक है मम्मी जी, मैं कर लूंगी। पता नहीं सचिन जी कब तक आएंगे, आखिर शादी की पहली रात ही कहाँ चले गए? हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो। पति का साथ रहता है ना, थोड़ी हिम्मत रहती है। अगर वो होते तो घर के सब लोगों की पसंद और नापसंद बता देते मुझे। मम्मी जी से तो मैं पूछ भी नहीं सकती ये सब, वो तो मुझे बहुत गुस्से वाली लग रही है। मुझे तो मम्मी जी को देख के ही डर लग रहा है। हे भगवान मेरी मदद करो, पता नहीं अब ससुराल में मेरा कल का पहला दिन कैसा रहेगा। पर भगवान है ना मेरे साथ, वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जैसे भगवान ने आज तक मेरी मदद की है, आगे भी करेंगे। हे भगवान, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। बोल गणपति भगवान की जय। ये क्या सचिन, इसमें 200 रुपए कम है। कहाँ है 200 रुपए? माँ,
वो रास्ते में खाने पीने में खर्च हो गए। और वो गुप्ता जी भी तो पेमेंट देने वाले थे, उसका क्या हुआ? माँ, गुप्ता जी को भी परेशानी आ गई थी, उनके पास पैसे थे नहीं, उन्होंने कहा 2-3 दिन बाद दे देंगे। 2-3 दिन बाद क्यों? अरे अब ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ा हो गया? उन्होंने 2-3 दिन का समय मांगा और तूने दे दिया, क्योंकि तू तो अपने आप को बॉस समझने लगा यहाँ का। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, तेरे जैसे बोझ को मैं कब तक ढूंढूंगी। एक काम जो तू ढंग से करता हो, अब मुंह लटका के क्यों खड़ा है? और हाँ, अपने खर्चे थोड़े कम कर, अब आजकल बहुत खर्चे करने लगा तू। जी ठीक है माँ, आगे से ध्यान रखूंगा। आगे आप, मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका। आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, अभी मैं काफ़ी थक गया हूँ, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अच्छा, राजेश कहाँ है? राजेश नहीं दिखाई दे रहा है घर पे। राजेश? मैंने तो राजेश भैया को नहीं देखा। तुम्हें तो पता ही है ना, राजेश मेरा छोटा भाई है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और राजेश भी मुझे बहुत मान और सम्मान देता है। राजेश तुमसे मिलने तो आया होगा, मैं भी ना कैसी बातें पूछ रहा हूँ, आया ही होगा तुमसे मिलने तो वो, मेरा लाडला भाई जो ठहरा। अच्छा शगुन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, तुम भी उतनी रिस्पेक्ट मेरे परिवार को देना। जी अगर ये बात आप नहीं भी बोलते तब भी मैं आपके परिवार की रिस्पेक्ट करती। चलिए अब आप आराम कीजिए। संध्या बहू कहीं जा रही है? हाँ माँ, घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी, मैंने सोचा मार्केट में ही घुमाऊं, थोड़ा कुछ कपड़े वगैरह पसंद आ जाएंगे तो ले आऊंगी। राजेश आप आइए आइए, कुछ कहना चाहता है बेटा? अरे संध्या, अगर तुम बाहर जा ही रही हो तो भाभी को भी ले जाओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। खबरदार राजेश, जो उसे भाभी का तो उससे 10 बार कहा है ना, वो कोई तेरी भाभी भाभी नहीं है, उसकी हैसियत इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की है। आपके कहने भर से तो नहीं होगा ना माँ, आपने कह दिया कि बड़े भैया मेरे भैया नहीं है तो मैं मान लूंगा क्या? और भाभी मेरी भाभी नहीं है या मैं उनको भाभी नहीं कहूँ तब भी नहीं मैं मानूंगा। बड़े भैया मेरे भैया हैं और उनकी पत्नी मेरी भाभी। मुझे तो समझ नहीं आता है माँ, आप बड़े भैया से इतनी नफरत क्यों करती हो? आपकी ये नफरत कब खत्म होगी? देखा माँ आपने राजेश का बर्ताव, राजेश के इस बर्ताव से तो मैं बहुत परेशान हूँ। जब देखो बड़े भैया बड़े भैया बड़े भैया की रट लगा के रखते हैं। आप इन बड़े भैया का कुछ करती क्यों नहीं हो माँ? करना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, पर तूने देखा ना अभी सचिन के लिए इसका प्यार। राजेश जो अपने बड़े भाई को इतना प्यार करता है, इसीलिए तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं सचिन को और उसकी बीवी को भी धक्के मार के निकाल दूं इस घर से। तुझे तो पता है ना राजेश में मेरी कमजोरी है, अगर सचिन इस घर से चला गया तो राजेश भी नहीं रुकेगा, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाएगा। वो हमेशा सचिन को अपना बड़ा भाई मानता है। एक तरीके से देखा जाए ना तो सचिन में राजेश की जान बसी हुई है। दोनों ही भाई एक दूसरे के लिए पागल हैं और यही मेरी समस्या का कारण है। एक को अगर ठंड लगती है तो दूसरे को अपने आप बुखार चढ़ जाता है, एक को चोट लगती है तो दर्द दूसरे को होता है। इसीलिए तो मैंने आज तक सचिन की शादी भी नहीं करी थी। इतनी उम्र का हो गया था वो तो तेरे बाबूजी ढूंढ के लाए उसके लिए वो गांव से लड़की। मैंने भी इस रिश्ते के लिए इसलिए हाँ कह दी कि चलो गांव की है, सीधी सादी पड़ी रहेगी कोने में, और जब मेरा मन करेगा तब उठा के फेंक दूंगी इस घर से दोनों को। बस एक बार मुझे सही अवसर मिल जाए, सचिन को और उसकी बीवी को दोनों को धक्के मार के निकाल के फेंक दूंगी इस घर से। माँ आपके पीछे बाबूजी खड़े हैं। अच्छा तो चुपके चुपके हमारी बातें सुनी जा रही हैं? हाँ सुना मैंने, सचिन के लिए कितनी नफरत है तेरे दिल में, उसकी जवान तुझे माँ कह कह के नहीं थकती है और तू तू एक्चुअली माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। एक तू और एक है तेरी छोटी बहू संध्या, तुम दोनों औरतों ने मिलकर इस घर को बर्बाद किया हुआ है। और कुछ बोलना है? और कुछ बोलना है तो बोल लो, नहीं तो तुम जा सकते हो। अरे तेरे पास रुकना भी कौन चाहता है? बस मुझे तो एक बात का जवाब दे दे तू, तेरा क्या बिगाड़ा है सचिन ने? और तू ये मत भूल, आज हम जो भी कुछ है ना सचिन की किस्मत से ही है। शायद वो समय भूल गई अपना जब हम रोटी रोटी के लिए मोहताज थे, और तू शादी के 10 साल के बाद तक तू मां नहीं बनी थी, तभी तो हमने सचिन को गोद लिया। और सचिन के घर आने के बाद हमारी किस्मत ही पलट गई जैसे। धन धान्य की कोई कमी नहीं हुई घर में, और तो और तेरा अपना बेटा भी हो गया राजेश, और अपना बेटा होते ही तू सचिन को भूल गई। सचिन फिर तेरा बेटा नहीं रहा, तूने उसे बेटा मानना बंद कर दिया, और उसने आज तक तुझे अपनी मां मानना बंद नहीं किया। और क्या तू भूल गई, राजेश को भी सचिन नहीं पाला है। सचिन गोद में लेके घूमता रहता था हर समय, उसे पागलों की तरह अपने छोटे भाई को प्यार करता था। तूने तो अपने ही बड़े बेटे से इतनी दुश्मनी निकाली, उसकी शादी नहीं होने दी इतनी उम्र तक। वो तो हम सबके इतने दबाव देने के बाद तू मानी है, नहीं तो तू तो शादी नहीं होने देना चाह रही थी सचिन की। और मुझे पता है तू क्यों मानी है इस शादी के लिए भी, क्योंकि शगुन गांव की है ना, इसीलिए। तेरे मन में जो चल रहा है ना वो मैं सब समझता हूँ। जैसे तू पाई पाई के लिए सचिन को मोहताज रखती है ना, ऐसे ही तू उसकी बीवी को मोहताज रखेगी। लानत है तेरी जैसी माँ पे। तू तू तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। और मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि सारी प्रॉपर्टी मैंने तेरे नाम कर दी। आज मुझे बुजुर्गों की कही हुई सारी बातें याद आ रही हैं। उन्होंने सही कहा है कि औरतों को ज़्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज मैं भी उसी गलती का नतीजा भुगत रहा हूँ, और आगे भी पता नहीं कब तक मुझे भुगतना पड़ेगा। जिस बेटे को तुझे पूजना चाहिए ना, तू उसी को कोसती है दिन रात। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? और तू तू कौन सी कम है?
तू भी तो हर समय अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाती रहती है, और तू हाँ में हाँ ही मिला सकती है बस। तू एक गिलास पानी नहीं दे सकती किसी को, इतनी उम्मीद नहीं कर सकता तेरे से कोई। तुझे तो पता ही नहीं होगा कि बड़ों की रिस्पेक्ट क्या होती है। तेरे से ज्यादा स्वार्थी और मतलबी औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तूने हमेशा सचिन के खिलाफ जानकी को भड़काया है। बस बाबूजी, एक शब्द और नहीं, बहुत हो गया। ये क्या माँ, आप खड़े होकर सब सुन रही हैं? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो बाबूजी को? संध्या बहू, आज इन्हें ना अपनी भड़ास निकालने ही दे। आखिर मुझे भी तो पता चले इनके मन में कितना जहर भरा हुआ है हमारे खिलाफ। उस 4 दिन की आई लड़की के लिए आप अपनी सगी बहू के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। बात सगे और पढ़ाई की तो है ही नहीं जानकी। सचिन से ज्यादा सगा हमारा कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। और वो तो तू सचिन का बड़प्पन मान कि तू इतना सुनाती रहती है जला कटा, उसके बाद भी वो इस घर में रुका हुआ है। नहीं तो सचिन की जगह और कोई होता ना, कब का घर छोड़ के चला जाता। राजेश के पापा, तुझे क्या लगता है तेरे चिल्लाने से मैं चुप हो जाऊंगा? मैं सचिन को बोल दूंगा कि अपनी बहू को लेके वो इस घर से चला जाए। अगर मेरा बस चले ना तो अपने बड़े बहू बेटे पे मैं तेरा परछाया भी ना पड़ने दूं। फिर मैं देखूंगा जिसे ज्यादा सगी सगी बोलती है ना तू, वो कितनी सेवा करती है तेरी। सुन रही हो ना माँ आप? बाबूजी मेरे लिए क्या क्या बोल रहे हैं। इतना चीखने चिल्लाने से क्या साबित करना चाहती है बहू? तू हमेशा से गलत थी और गलत है। मुझे तो राजेश की किस्मत पे कई बार दया आती है कि तेरे जैसी पत्नी है उसकी। माँ, आज तो बाबूजी ने बहुत ज्यादा सुना दिया मुझे। अब मैं अपनी बेइज्जती और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो इस सचिन का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने सचिन को हर तरीके से परेशान कर लिया, पर इतना ढीठ है ना, घर छोड़ के जाने को तैयार ही नहीं है। अरे माँ, इतने बड़े घर के ठाट बाट छोड़ के भला कौन निकलेगा? उनको भी कहीं ना कहीं लगता ही होगा ना कि एक बार अगर निकल गया तो प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा फिर। अच्छा, तो तुम हमारी बातें सुन रही हो चुप चुप के? नहीं संध्या बहन, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं तो यहाँ पे माँ से खाने के लिए पूछने के लिए आई थी कि खाने में क्या क्या बना लूं। देख शगुन, तू खाना वाना तो रहने ही दे। मैं तो बस इतना चाहती हूँ तू और तेरा पति ना इस घर से निकल जाओ। तुम दोनों ने हमारी जिंदगी हराम की हुई है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हम निकल जाएं इस घर से? पर क्यों माँ? क्यों, क्या होता है? मैंने बोल दिया इसलिए? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर में रहो। माँ, मुझसे और सचिन जी से कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं, तुझसे क्या गलती होनी है? गलती तो मुझसे हुई थी आज से 32 साल पहले, जब मैं उस मनहूस सचिन को सड़क से उठा के घर ले आई थी। उस दिन से लेके आज तक यमपाश की तरह मेरे सिर पे बैठा हुआ है सचिन। मैंने कितनी बार कोशिश की कि वो इस घर को छोड़ के चला जाए, पर अजीब ढीठ है, घर छोड़ के जाता ही नहीं है। क्योंकि माँ, वो आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों की पूजा करते हैं। अरे बहू, ये सब दिखावा है, दिखावा। कोई किसी को प्यार नहीं करता। वो तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए पड़ा हुआ है। उसे पता है ना, यहाँ रहेगा तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा उसे। अगर यहाँ से चला गया तो कुछ नहीं लगेगा उसके हाथ। पर देख शगुन, मैं तुझे बता दूं, इस घर की सारी प्रॉपर्टी पर राजेश का अधिकार है, तेरे पति सचिन का तो बिल्कुल भी नहीं। आप इनसे इतनी परेशान है माँ? हाँ, बहुत परेशान हूँ मैं तेरे पति से। अगर मुझे खुश देखना चाहते हो ना, तो तू और तेरा पति इस घर से निकल जाओ। मुझे ना तो तू पसंद है और ना तेरा पति। मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ। आखिर आज समझ आया मुझे, माँ जी 100-200 रुपए का हिसाब क्यों लेती हैं सचिन जी से। इतने बड़े लोगों के दिल इतने छोटे होते हैं। किसी से नफरत करना भी ना बहुत बुरी चीज होती है। एक बार को गुस्से को तो खत्म किया जा सकता है, पर नफरत को नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर सचिन जी को ये सब पता चला कि उनकी माँ ने क्या क्या कहा है मुझे, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। पर मुझे बात तो करनी पड़ेगी उनसे। कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। मैं ये कह रही थी, इतने बड़े घर में मुझे रहने की आदत नहीं है। क्यों ना कहीं छोटा सा घर लेके कहीं और रह ले। पर तुम अचानक से एकदम से ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या? शायद माँ जी हम दोनों को पसंद नहीं करती हैं। उन्हें लगता है कि हम लोग यहाँ सिर्फ पैसे के लिए रह रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके इतने सुनाने के बाद भी जो तुम यहाँ रुके पड़े हो, वो सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से रुके पड़े हो। पर मैं तो ये घर चाह के भी नहीं छोड़ सकता। पर ऐसा क्यों? इस घर में माँ के अलावा भी कई लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। और मैं अपने भाई राजेश को कैसे छोड़ के जाऊँ? मैं तो राजेश के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि जिस तरीके से मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि माँ मुझे सिर्फ राजेश की वजह से इस घर में बर्दाश्त कर रही है। नहीं तो माँ ने तो कई बार कोशिश की कि मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँ। पर फिर भी माँ को ऐसा क्यों लगता है कि तुम सिर्फ पैसे के लिए रह रहे हो इस घर में? अगर किसी के दिल में गुस्सा हो ना, तो वो तो मिटाया जा सकता है, पर किसी के दिल की नफरत कैसे खत्म करोगे आप? तुम अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही हो। जब से राजेश पैदा हुआ है ना, तब से लेके आज तक मैं माँ के दिल से अपने लिए नफरत मिटा नहीं पाया हूँ। मुझे नहीं पता मुझसे क्यों इतनी नफरत करती हैं। पर एक सच ये भी है कि माँ मुझसे नफरत कर करके पता नहीं थकी हैं या नहीं, पर मैं उनसे प्यार कर करके कभी नहीं थकूंगा। इसीलिए तो कह रही हूँ, अब समय आ गया इस घर को छोड़ने का। पर यूँ परिस्थितियों से भाग जाना भी समस्या का हल तो नहीं है ना। तो फिर आगे के लिए क्या सोचा है आपने? जैसा आप चाहोगे
हम लोग ऐसा ही कर लेंगे। क्या हुआ, तुम एकदम उदास कैसे हो गई? बस यही सोच के होगी, आज के ज़माने में सब कुछ पैसा ही हो गया है क्या? कोई किसी के दिल में छुपे प्यार को क्यों नहीं महसूस कर पाता है? क्या खून के रिश्ते सब कुछ होते हैं? माँ जी सब कुछ जानते हुए भी क्यों दोनों भाइयों को अलग कराना चाह रही हैं? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने मुझे समझने की कोशिश की। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि तुमसे शादी करके मैंने कोई गलती नहीं की, पर मुझे बुरा भी लगता है कि शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। ऐसी बात दोबारा कभी मत लाना अपने मुंह पे। मैं तुम पे कभी भी उस चीज़ के लिए दबाव नहीं डालूंगी जो तुम करना नहीं चाहोगे। अगर तुम इस घर को नहीं छोड़ना चाहते हो तो हम कभी नहीं जाएंगे इस घर को छोड़ के। पर तुम ऐसे उदास मत हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो फिर ठीक है, अब हम दोनों मिलके माँ जी के दिल से ना इस नफरत को मिटाने की कोशिश करेंगे। और अगर भगवान ने चाहा तो हमें हमारा घर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। माँ जी चाहे हमें कितना भी पराया माने, पर माँ जी तो हमारी अपनी है ना। धीरे धीरे माँ जी को भी ये बात समझ आ जाएगी कि हमें पैसा नहीं, उनका प्यार चाहिए। और भगवान करे जल्दी माँ जी को ये एहसास हो कि तुम्हारा भी माँ जी के प्यार पे उतना ही अधिकार है जितना राजेश भैया का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। राजेश मेरा भाई, तू यहाँ? हाँ भैया, मैंने आपकी और भाभी की दोनों की बातें सुनी और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि भाभी भी बिल्कुल आपकी परछाई हैं और आप दोनों ने बिल्कुल सही फैसला लिया इस घर को ना छोड़ने का। आपके बिना तो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता भैया। आपकी गोद में ही तो पला बड़ा हूँ। माँ के साथ उतना समय नहीं बिताया मैंने जितना मैंने आपके साथ समय बिताया है। हमेशा से ही मैंने माँ बाप से बढ़ के आपको जाना है भैया। सही मायने में मेरे माँ बाप तो आप ही हो भैया। आज के ज़माने में भी भाइयों में इतना प्यार हो सकता है? इसे कहते हैं दिल से दिल का रिश्ता। ये दोनों तो सगे भाई भी नहीं है, फिर भी इन दोनों का इतना प्यार देख के मुझे यकीन हो गया कि सचिन जी का फैसला घर ना छोड़ने का बिल्कुल सही है। संध्या बहू, मैंने तुझे इसलिए यहाँ बुलाया कि मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, पर मैं तो सो रही थी ना मम्मी जी, बाद में कर लेती। चलो अब बताइए क्या जरूरी बात है? मुझे लगता है बहू तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब तुझे और राजेश को अपनी घरगृहस्थी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। घरगृहस्थी को आगे बढ़ाना? क्या मतलब आपका? कहीं आपका मतलब बच्चे बच्चे पैदा करने से तो नहीं है? तो सुनिए माँ जी, ये बच्चे बच्चे पैदा करना ना मेरे बस की बात नहीं है। अरे अरे संध्या, तू तो बुरा मान गई। अब आप बात ही ऐसी कर रही है और मैं बुरा भी ना मानूं? मैंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं कहा शायद। दुनिया में हर कोई चाहेगा कि उनकी घरगृहस्थी आगे बढ़े, पर मेरी बहू क्यों नहीं चाहती है? कहीं ऐसा ना हो सचिन के बच्चे हो जाए और मेरे राजेश के बच्चे ही ना हो। और कहीं अगर ऐसा हो गया तो सचिन के साथ साथ उसके बच्चे को भी झेलना पड़ेगा मुझे। शगुन बहू, तू यहाँ? अब मैंने कोई हंसने वाली बात तो की नहीं, तू ऐसे हंसी क्यों? आपने मुझे बहू कहा ना माँ जी, इसीलिए बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपने मुझे बहू कहा। इसका अर्थ समझती है माँ जी? इसका अर्थ यह है कि आपके दिल के कहीं छोटे से कोने में हमारे लिए जगह है। माँ जी मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, बोल क्या कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ माँ जी, मैं और सचिन जी आपको और इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अरे अरे ये क्या कर रही है? हमारे सिर पे भी अपने आशीर्वाद का हाथ रख दो मम्मी जी, हमें भी आपके प्यार की जरूरत है। अपनी ममता का आंचल मेरे सिर पे भी डाल दो मम्मी जी। मैं ऐसा क्या करूं मम्मी जी जिससे आपके दिल में मेरे लिए जो नाराजगी है वो खत्म हो जाए? सबसे पहले तो तू दूर हट के बात कर। और हाँ, तेरी इन सब चिकनी और चुपड़ी बातों में मैं आने वाली नहीं हूँ बिल्कुल। हाँ भाभी, माँ ने एकदम सही कहा। वो आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगी। उनको तो हमेशा से ही लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना आता है। ये तू क्या कह रहा है राजेश? भाभी आप भैया को लेके ना इस घर से चली जाओ, शायद माँ को अच्छा लगे, फिर इनके दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी। ये आप कह रहे हैं देवर जी? हाँ, आज मैं ही कह रहा हूँ इस बात को। माँ मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। कैसे सवालों के जवाब? माँ आप यही तो चाहती है ना कि भैया सब कुछ छोड़ के चले जाएं, फिर वो सारा कुछ आप मेरे नाम कर दो। पर इतनी धन और संपत्ति का मैं क्या करूंगा माँ, जिसमें मेरा भाई मेरे साथ ना हो? जैसे आपके प्राण मुझ में बसते हैं ना माँ, ऐसे ही मेरे प्राण मेरे भैया में बसते हैं। आप इस बात का ध्यान रखना माँ कि मेरे भैया भाभी के जाते ही मेरा सुख और चैन भी उनके साथ चला जाएगा। तू अभी बहुत भोला है जो ऐसी बातें कर रहा है। ये मत भूल आज की दुनिया में सब कुछ पैसा ही है। होगा लोगों के लिए पैसा, पर माँ मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरा भाई है। भाई 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 भाई, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इस अनाथ को अपने घर उठा के लाई। तब से लेके आज तक मेरे घर में नाक की तरह पैर जमा के बैठ गया है। और तेरी मती मारी गई है राजेश, जो हर समय उसका नाम रटता रहता है। ये मत भूल तुझसे प्यार सिर्फ एक दिखावा है, दिखावा। नहीं तो भला इतनी बेइज्जती होने के बाद हमारे घर में रुकता हो? आपने बिल्कुल सही कहा माँ। भैया मैं आपसे प्यार कर करके थक गया माँ, मैं हार गया माँ, आप जीत गई। अब आप जैसा चाहती हैं ऐसा ही होगा इस घर में। चलो शगुन, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। अब मैं अपनी वजह से अपनी माँ को और ज्यादा परेशान नहीं देख सकता। भैया
रुक जाओ भैया। माँ, भैया को रोक लो। रुक जाओ भैया। आ, आ, आ। राजेश मेरे बेटे, क्या हुआ तुझे? अरे राजेश के पापा, राजेश को बचाओ। अरे कोई तो बचाओ मेरे राजेश को। राजेश मेरे भाई। तू अभी तक इसी घर में, अभी तक तू गया नहीं है? निकल यहाँ से। आज जो भी हालत है ना राजेश की, वो सब तेरी वजह से है। आज मेरे राजेश की जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तू है। तू पिछले 1 महीने से मेरा राजेश बेड पे पड़ा हुआ है। सारी प्रॉपर्टी राजेश के नाम करना चाहती थी ना। जब राजेश ही नहीं रहेगा तो उस प्रॉपर्टी का क्या करेगी? तू खुद अपने सिर पे रख के नाचना उस प्रॉपर्टी को, समझी? और वो तेरी चमची संध्या कहाँ है आज? वो बड़ा गुमान था ना तुझे उस पे। अपने पति को इस कंडीशन में छोड़ के वो अपने मायके चली गई। उससे तो इसकी एक दिन सेवा भी नहीं हुई। पिछले 1 महीने से मेरा राजेश बेड पे पड़ा हुआ है और बड़ा बेटा पता नहीं कहाँ दर दर भटक रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ है। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर इसे बीमारी क्या है। जब उन्हें बीमारी समझ नहीं आ रही तो वो डॉक्टर ठीक क्या करेंगे इसको? मैं कहता हूँ अभी भी समय है। बहू को और सचिन को दोबारा वापस बुला ले घर पे। कहीं ऐसा ना हो अपनी नफरत की आग में तू हमारे बच्चे की बलि दे दे। कहीं ऐसा ना हो कुछ हो जाए हमारे राजेश को, तू राजेश को खो दे। नहीं नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे राजेश को कुछ नहीं हो सकता। अगर राजेश को कोई ठीक कर सकता है ना तो वो सिर्फ सचिन है। चलिए जी, आप मुझे मेरे सचिन के पास लेके चलिए, मैं उसे घर वापस लेके आऊंगी। काश मुझे पता होता सचिन कहाँ है। शगुन बहू, तू यहाँ? बाबूजी, सचिन को पता नहीं क्या हो गया, उन्हें बचा लीजिए बाबूजी। क्या हुआ बहू सचिन को? वो बहुत बीमार है। पिछले 1 महीने से मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया हुआ है। और तू हमें अब बता रही है? डॉक्टर भी नहीं पता कर पाए बाबूजी उन्हें क्या रोग है। कहीं सचिन की भी तो राजेश वाली हालत नहीं है? क्या मतलब बाबूजी? ये देख बहू, पिछले 1 महीने से राजेश की भी यही हालत है। ये राजेश भैया को क्या हुआ? मेरे कर्मों का दंड मेरे दोनों बच्चे भुगत रहे हैं। मुझे मेरे सचिन के पास ले चल बहू, और मुझे माफ कर दे बहू। अभी इन सब बातों का समय नहीं है माँ जी। अभी तो ये सोचना है इन दोनों भाइयों को कैसे ठीक किया जाए। चलिए आप मेरे साथ चलिए जल्दी। हे भगवान, इन दोनों भाइयों को नजर ना लगे किसी की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, मुझे मेरा भाई लौटाने के लिए।